हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम भी कम है और कम टाइम में आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, देखिए जो शैशवावस्था में बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। अब जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी ना कर पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं होती, उपस्थित नहीं होती है, बच्चा उसके बारे में भी सोच पाता है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, तो ये भी बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक है, माध्यमिक बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसमें बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित होती है, जिसको बच्चा देख पाता है, टच कर पाता है, उसके बारे में बच्चा सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, बट जो अमूर्त चीज़ें जो बच्चे के सामने उपस्थित ही नहीं है, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर सोच नहीं पाता। जब वो 11 से लेकर के 18 साल तक का हो जाता है तब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी कि किशोरावस्था में जब बच्चा होता है तब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, खुद की आइडेंटिटी, है ना, मैं हूँ कौन, मुझे आगे चल के लाइफ में करना क्या है, जब बच्चा 11 से 18 साल का तक का हो जाता है तब इन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ये तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है उसके बाद में बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, उसके बाद में जो बच्चा होता है फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जा करके दौड़ना सीखते हैं। तो विकास क्या है, एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है, तो ये बात यहाँ पर सही है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। जिससे जो बच्चा होता है पहले अपनी जो एक एक अंग होते हैं उन पे कार्य करना शुरू करता है, बाद में सभी अंगों का यूज करके वो किसी कार्य को करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो विभेदन का मतलब क्या हो गया, पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपने हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, फिर जैसे बड़े होते चले जाते हैं हमारा सारा का सारा अंग क्या होता है, एकीकृत होता है, यानी कि हम सभी अंगों को मिलाकर किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात सही दे रखी है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। यही बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो विकास के सिद्धांत बताया था उसमें बताया था कि एक होता है आपका सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, यानी कि सिरसगामी सिद्धांत, जो कि क्या कहता है आपका जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है, बट यहाँ पर उल्टा दे रखा है, पैर से सिर की दिशा में होता है। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो सही नहीं था हमें उसके बारे में ही बताना था यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रिंसिपल बताए थे, 2 सिद्धांत बताए थे। एक तो मैंने बताया था सेफलोकॉर्डल, जिसमें जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है जो कि कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। जैसे कि हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, तो सबसे पहले उसका विकास होता है, उसके बाद में जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है, फिर उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है, यानी कि बॉडी के सेंटर से शुरू होगा और बाहरी भाग की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इसी को केंद्र से बाहरी भाग की तरफ या फिर केंद्र से परिधियों की तरफ भी कह देते हैं, और इसे प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और हिंदी में बोले तो अधोगामी सिद्धांत या फिर समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत को जानते हैं। तो ये तीनों बातें आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी थी, एक ही बात गलत थी और इसी के बारे में हमसे पूछ रखा था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों में व्यक्तिगत वंशानुगत गुण। ठीक है, केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण है,
देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पूछ रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है कि व्यक्तिगत वंशानुगत गुण का मतलब क्या होगा, बट इंग्लिश में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यहाँ पर बात की है, ठीक है, बट यहाँ पर हिंदी में इन्होंने मिस्टेक कर रखा है। तो यहाँ पर इसलिए जो इंग्लिश वाली चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आपको हिंदी में जो क्वेश्चन है वो समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश की तरफ जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपने उस वर्ड को इंग्लिश में भी पढ़ रखा है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हमारे अंदर जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी विभिन्नताएं होती हैं कि हर व्यक्ति के, हर बच्चे के सोचने समझने, जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, ठीक है। केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण के कारण नहीं, क्या सिर्फ हेरिडिटी ही इंपॉर्टेंट होती है, नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। हमारा विकास क्या होता है, हमारी आनुवंशिकता और हमारे वातावरण का गुणनफल होता है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, केवल पालकों के, मतलब यहाँ पर फिर से बालकों होगा, ठीक है, बालकों के पालन पोषण का तरीका नहीं, किस तरीके से आप उनको पालन पोषण कर रहे हैं ये इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। बट हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को किस तरीके की आनुवंशिकता मिली है उसके पेरेंट्स के थ्रू, तो ये भी नहीं होगा। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो हमारी हेरिडिटी होती है ये भी हमको प्रभावित करती है, इसके साथ साथ हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं। हेरिडिटी तो देखिए बिल्कुल फिक्स्ड है, जो आपको एक बार अपने पेरेंट्स के मिल गई वो आपके साथ आजीवन रहने वाली है। बट इन्वायरमेंट अगर आप बच्चे को अच्छा दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके के माहौल में उसको रखेंगे बच्चे का डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग फिर होने लगेगा। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए, कोई एक फैक्टर नहीं, दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो हमारी आनुवंशिकता होती है, जो हमारा पर्यावरण होता है, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है। और इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, हमारे अंदर डिफरेंसेस आते हैं, हर व्यक्ति के सीखने, समझने, तर्क करने, जिज्ञासा, ठीक है, रुचि, सब कुछ क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर से वही इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। देखिए जहाँ पर दोनों की बात की जाएगी वही ऑप्शन आपका सही होगा, किसी एक बच्चे की बात की जाएगी तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें दोनों का रोल होता है आपका। आगे देखते हैं, यहाँ पर सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है, सामाजिक रण से क्वेश्चन है, रेखीय व निश्चित प्रक्रिया। देखिए कभी भी आपको यहाँ पर सोशलाइजेशन के बारे में पूछे या फिर विकास के बारे में पूछे, ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है, ठीक है। ये वर्ड देखते ही आप उस ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा, कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आपका सोशलाइजेशन कैसा होगा ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है ना। जिस तरीके के आप माहौल में रहेंगे, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सामाजिकरण होने लगेगा, है ना। तो ये बात गलत है। सरल व एक आयामी प्रक्रिया नहीं, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ये जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ना, सरल प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये भी बात गलत है। जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो हमारा सामाजिक रण होता है वो कई तरीके से होता है, हमारे स्कूल से भी होता है, ठीक है, हमारे परिवार से भी होता है, हमारे मीडिया से भी होता है। आप जिस तरीके के फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, जिस तरीके के माहौल में रहेंगे, जिस तरीके की चीज़ें देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका सोशलाइजेशन होने लगता है ना। जो सामाजिक रण होता है इसको कई सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कैसे हैं, आपके फैमिली का माहौल कैसा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे सामाजिक रण को किस तरीके से हम बात व्यवहार करते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर सही। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और विकास भी, जो आपका डेवलपमेंट होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया होता है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है, कई पक्षों में हमारा विकास होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपके एग्जाम में चाहे विकास पूछे या फिर सामाजिकरण पूछे, दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी कि बहुआयामी होते हैं, है ना। तो ये वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं, सबका सामाजिकरण एक जैसा नहीं हो सकता। बच्चा जिस तरीके के माहौल में रहेगा, जिस तरीके के उसके आसपास के लोग हैं, जिस तरीके के वो स्कूल में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका सामाजिकरण होगा, है ना। तो ये बात गलत है कि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि सभी का सामाजिकरण एक ही तरीके से होता है, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि, ठीक है, बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ये बात देखिए यहाँ पर
बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है आपका कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपका 7 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बट जो लैंग्वेज वो अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पर समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। जो जीन प्याजे हैं, जो कि क्या कहते हैं, जैसे कि एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, ठीक है, और एक जो छोटा सा बच्चा होता है ना। तो जितना एक वयस्क व्यक्ति सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, यानी जो सोचने की मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो दोनों में सेम होती है। जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। बट जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे जो वयस्क व्यक्ति है अपने घर के काम के बारे में सोच सकता है, तमाम चीज़ें होती हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकता है, ठीक है। कोई और अदर चीज़ हो सकती है उसके बारे में सोच सकता है। बट एक छोटा सा बच्चा है तो अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो जो तरीके होते हैं सोचने के, है ना, या फिर जो गुण होता है, जो प्रकार होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बट जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो सेम ही होती है। जितना आप सोचेंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। बट आप कुछ अलग चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, छोटा बच्चा कुछ अलग चीज़ों के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन प्याजे ने सिर्फ इतना ही कहा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और अलग सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो आपका 7 जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या दिया था कि जो जीन प्याजे जिन्होंने कि क्या कहा है, जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से प्रकार में अलग है, यानी कि तरीका, ठीक है, सोचने का तरीका। बड़े अलग तरीके से सोचते हैं, छोटे अलग तरीके से सोचते हैं। तो सेम जो वर्ड होता है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये बात सही है। भाषा विकास को सुशासित करती है। देखिए जो जीन प्याजे इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये विकास को सुशासित नहीं करता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है इससे हमारा विकास होता है, यानी जो हमारी थॉट होती है ना, ये डिटरमाइन करती है, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं ये हमारी लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं, भाषा को प्रभावित करते हैं। विचार से भाषा आती है, ये बात कहते हैं आपके जीन प्याजे। भाषा से विकास या फिर भाषा से हमारे विचार आते हैं, ये बात कहेंगे आपके लेव वाइगोर्स्की। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि यहाँ पर दे रखा है भाषा विकास को सुशासित करते हैं। देखिए जीन प्याजे कभी भी पहले नंबर पर भाषा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले विचार को महत्व देते हैं और कहते हैं विचार के थ्रू भाषा आती है, यानी जो हमारा विचार होता है, जो हमारी थॉट होती है, ये हमारी लैंग्वेज को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। मैंने आप लोगों को बताया मात्रा में सेम होती है, ठीक है, अलग नहीं होती है मात्रा में। तो जब भी मात्रा में सेम बोले तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते, तो ये भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ये बात कहते थे आपके जॉन लॉक कि जो बच्चा होता है वो कोरी पटिया होता है या फिर उसको मतलब एक खाली स्लेट की तरफ होता है, ठीक है। जो टीचर होता है वो उसके अंदर ज्ञान को भरता है, नहीं, ठीक है। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। जो जीन प्याजे जो कि क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है, खुद ही चीज़ों को सीखता है कुछ एक्टिविटी के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक पौधे की तरह होता है, ठीक है। जैसे जो माली होता है वो क्या करता है, पौधे की देखभाल करता है। तो एज ए टीचर के रूप में, है ना, बच्चा खुद ही, पौधे तो अपने आप ही विकसित होते हैं, तो बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। बट जो टीचर है वो क्या करता है, सिर्फ एक तरीके से फैसिलिटेटर, जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, जहाँ पर उसको समझने में दिक्कत आ रही है, टीचर वहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करता है। बाकी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। ये बात कहता है आपका रचनावाद, है ना। जो जीन प्याजे इनका भी संबंध किससे, रचनावाद से ही है, ठीक है। तो ये भी इसी को महत्व देते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है किस युग्म का मिलान जो है सही दे रखा है। तो इन्फेंट्री, शिशु अवस्था या फिर शैशवावस्था, सेम ही दे रखा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। तो यहाँ पर 6 से 11 दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं दे रखा है, ठीक है। माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल। देखिए जो चाइल्डहुड होता है ना, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर इसी को कह लीजिए पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल या फिर कहीं कहीं पर आपको 7 साल देखने को मिल सकता है। और एक हो गया आपका मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि या फिर इसी को मिडिल चाइल्डहुड बोल लीजिए या फिर लेटर चाइल्डहुड बोल लीजिए। इसमें जो बच्चा होता है ये 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। तो इसी को हिंदी में माध्यमिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और इंग्लिश में मिडिल चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। बट यहाँ पर फिर से वही दे रखा है 2 से 6 साल, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जब बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी तो बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे ही रखा है 11 साल से अधिक, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष नहीं, पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होता है ये जीन पैजे की सेकंड स्टेज होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपकी शैशवावस्था की एज दे रखी है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपका पूछा गया था 20 अगस्त को। ठीक है, इसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, नहीं, इन्होंने तो चरण बताए हुए हैं, है ना, जो लॉरेंस कोहल वर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल बताए। ठीक है, 3 स्तर इन्होंने बता रखे हैं और 6 अवस्थाएं बता रखी हैं। ठीक है, 6 इन्होंने चरण बता रखे हैं, है ना, तो इन्होंने चरण के बारे में बात की है, बट यहाँ पर दे रखा है कि यह चरणों को निर्दिष्ट ही नहीं करता, यानी कि इन्होंने चरण के बारे में बात ही नहीं की है, तो ये गलत है, ये इनकी क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इनकी आलोचना नहीं है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जो लॉरेंस कोहल वर्ग थे इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो सिर्फ मेल पर ही किए थे, इन्होंने फीमेल को, मतलब जो इन्होंने सैंपल ले रखे थे अपनी थ्योरी में, उन्होंने फीमेल का लिया ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मेल पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इनकी जो शिष्या थी कैरोल ग्रिगन करके, उन्होंने ही इनकी सिद्धांत की आलोचना की कि इन्होंने सिर्फ मेल पर ही एक्सपेरिमेंट किए, फीमेल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं, क्योंकि जो फीमेल होती है उनका एक तरीके से उनके अंदर देखभाल, जो केयर वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो मेल होते हैं इनके अंदर न्याय की नैतिकता ज़्यादा होती है। ठीक है, ये किसी चीज़ को जक्षिक प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तो अगर इन्होंने फीमेल का भी प्रोस्पेक्टिव लिया होता तो हो सकता है इनकी थ्योरी आज कुछ और होती, है ना। तो इनकी इस शिष्या कैरोल ग्रिगन के द्वारा ये आलोचना की गई कि इनकी जो थ्योरी है ये जेंडर बायस है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष को महत्व दिया, मेल को। ठीक है, फीमेल को इन्होंने महत्व ही नहीं दिया। इसके साथ साथ जो इनकी थ्योरी है ना, ये सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं हो सकती, है ना। तो इनकी जो थ्योरी है इसमें 2 आलोचना इनकी हुई, एक तो ये सभी संस्कृतियों में लागू नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक ही संस्कृति के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई। इसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ मेल पर ही एक्सपेरिमेंट किया, फीमेल पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, इसलिए इनकी थ्योरी जेंडर बायस भी है ना। तो ये 2 आलोचना जो है कैरोल ग्रिगन के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है, ये बात देखिए यहाँ पर सही है। ठीक है, ये इनकी क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया था, जो बच्चे थे उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनको जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन उनसे पूछे थे, है ना, मोरल जो है डिबेट कराए थे, नैतिक दुविधा उनके सामने रखे थे, फिर उनके जो आंसर थे उसके अकॉर्डिंग अपनी जो इन्होंने थ्योरी दे रखी थी। नोट्स में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, पूरा डिटेल में मैंने दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये इनकी आलोचना नहीं थी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है, देखिए ये भी बात गलत है। इन्होंने 3 लेवल बता रखे हैं और 6 अवस्थाएं बता रखी हैं, इन्होंने एक निश्चित क्रम बता रखा है। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। देखिए, जब भी लेव वाइगोस्की का नाम आ जाए या फिर लॉरेंस कोहल वर्ग का नाम आ जाए या फिर जीन पैजे का नाम आ जाए, ठीक है, और किसी भी ऑप्शन में आपको ये निष्क्रिय वर्ड देखने को मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि ये किसकी बात करते हैं कि बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होकर के चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट हो गया। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। जो लेव वाइगोस्की जो क्या कहते हैं, जो कि बच्चा होता है वो क्या करता है, चीज़ों को खुद ही समझ सकता है, बट जो टीचर या फिर जो बड़े व्यक्ति होते हैं, है ना, वो क्या करें, उनको हेल्प प्रोवाइड करें जहाँ पर ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये बात सही है आपकी। स्कैफोल्डिंग के बारे में बात किया था, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा, वो कोई साइकिल चलाना अभी शुरू कर रहा है, सीख रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से सपोर्ट लगा कर रखते हैं, वो आजीवन सपोर्ट नहीं देते हैं। ठीक है, जब तक बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख जाता तभी तक वो क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, यानी कि टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सीख जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स साइकिल चलाते हैं, नहीं चलाता तो बच्चा ही, बस पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा सपोर्ट देते हैं, है ना। तो वही यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे ने साइकिल चलाना खुद सीखा, ठीक है, बट जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात आपके कहते हैं
लेव वाइगोस्की, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात कौन करते हैं? आपके स्किनर करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं, है ना, व्यवहारवादी बेसिकली करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाए। देखिए इनाम वगैरह की बात नहीं जीन पियाजे करेंगे, ना ही आपके लॉरेंस कॉल्वर करेंगे, ना ही लेव वाइगोस्की करेंगे। तो इनका भी जब भी नाम आ जाए, इनाम वगैरह या फिर दंड पुरस्कार इस तरीके की चीज़ें आकर आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिए। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की है, इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आप 3 वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो ये बात करेंगे समाज की, दूसरी बात करेंगे कल्चर, तीसरी बात करेंगे लैंग्वेज। यानी जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो उसका समाज, दूसरा उसकी संस्कृति और तीसरा लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3 बात आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी लेव वाइगोस्की से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने क्या किया है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, अपने संस्कृति के तरह संस्कृति से जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है। संस्कृति एक टूल है, उपकरण की तरह कार्य करती है। अपने लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। जो लैंग्वेज होती है यही डिसाइड करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे, है ना। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो तीनों में से आपको कोई भी यहाँ पर ऑप्शन में दे सकता है। तो यहाँ पर पूछ ही रखा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरण को बहुत महत्व दिया, तो भाषा को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना समाज देखने को मिला है हमें, ना ही कल्चर देखने को मिला है, एक भी देखने को मिला है लैंग्वेज। ठीक है, यहीं पर आपको यहाँ पर समाज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पर ऑप्शन में कल्चर भी देखने को मिल सकता है। तो तीनों ही मतलब जब भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे तो तीनों में से कोई एक वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी कैलेंडर, मोबाइल, इन सब की उन्होंने बात ही नहीं की है। सिंपल सा ईजी पीजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। देखिए जब भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो या फिर बाल केंद्रित क्लासरूम की बात हो, ठीक है, वहाँ पर अगर इनाम या फिर सजा की बात हो तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। क्योंकि जब बार बार बच्चे को इनाम दिया जाता है, फिर बार बार बच्चे को सजा दी जाती है, तो बच्चा क्या करता है, फिर इनाम पाने के लिए ही चीज़ों को सीखने लगता है। तो जो आपकी NAP NCF वो क्या कहती है कि बच्चों को बार बार पुरस्कार नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत है। वैसे भी जो इनाम या फिर सजा ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। जब भी आपको ऑप्शन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, वो अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। देखिए जब भी पाठ्यचर्या की बात हो तो पाठ्यचर्या कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, अनम्य नहीं होनी चाहिए। अनम्य का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके से सबको डिज़ाइन करना, है ना। तो जो पाठ्यचर्या है उसको एक ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सीखने को सुशाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। कभी भी वेधन या फिर अभ्यास, ड्रिल, प्रैक्टिस की बात हो तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है वो क्या कहती है, बच्चा एक्टिव होकर के खुद चीज़ों को सीखे, खुद कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों के बारे में जाने, है ना। तो ये भी नहीं होगा। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जब बच्चा कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करता है, खुद चीज़ों को देखता है, आपस में डिबेट करता है, समझता है चीज़ों को, ठीक है, उस पर क्रियाकलाप करता है, तो अपने समझ को वो विकसित करता है। ठीक है, चीज़ें अच्छी तरीके से समझता है क्योंकि उसने कुछ खुद देखा है, खुद एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। ठीक है, तर्क गणितीय बुद्धि। अब देखिए यहाँ पर इमोशंस की बात हुई है, भावनाओं की बात हुई है, जो तर्क गणितीय वाला बुद्धि होगा, ठीक है, वो व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता अच्छी होगी, लॉजिक करने की क्षमता अच्छी होगी, जो मैथ्यू क्वेश्चन वगैरह होते हैं इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं इनको अच्छी तरीके से समझ पाएगा, है ना। तो इनके अंदर भावनाओं के बारे में गहरे से समझने की जो क्षमता होगी वो उतनी अच्छे से विकसित नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसका अपनी बॉडी पर अच्छा खासा कंट्रोल होगा, है ना। जैसे जो जिस ऑब्जेक्ट का वो यूज कर रहे हैं उनको भी सही तरीके से वो यूज कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, इसके अलावा विराट कोहली हो गए, है ना, जो डांसर होते हैं, जो सर्कस में काम करते हैं, ये सारे लोग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दे रखा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होगा, जब भी इंट्रा के बारे में बात करें, जो व्यक्ति खुद की भावनाओं के बारे में, खुद के इमोशंस के बारे में, खुद के
बारे में जानना, है ना, कौन सा व्यक्ति कर पाएगा? जो कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, है ना। तो यहाँ पर जब भी अपने भावनाओं के बारे में, अपने सोच के बारे में, अपने विचार के बारे में, अपने मनोभाव के बारे में, स्वभाव के बारे में व्यक्ति जान पाए, तो वहाँ पर आपका होगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटर के बारे में जब भी बात की जाए तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक की बात की जाएगी, दूसरे व्यक्तियों की बात की जाएगी, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव स्वभाव के बारे में बता पाए उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। बट जब इंट्रा की बात की जाए तो यहाँ पर खुद आंतरिक, ठीक है, अपने बारे में बताना, ये बात ध्यान रखिएगा। भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत होगी? जिनकी कि अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, जैसे जो वकील होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, है ना, जो स्टोरियाँ वगैरह सुनाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे शब्दों की नॉलेज होती है, तभी तो अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। तो उनके अंदर भाषाई बुद्धि होगी, तो इसकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? शिक्षकों को कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? ठीक है, कम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, देखिए ये तो बढ़ावा देगा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है, कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो टीचर है सिर्फ लड़कों को ही कुर्सी मेज उठाने को या फिर सही करने को बोल रहा है तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहा है, क्योंकि लड़कियाँ भी वो चीज़ कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, देखिए जनरली क्या होता है, अगर आपके घर में कोई 2 बच्चे हैं, उसमें एक लड़का एक लड़की है, तो जो पेरेंट्स वगैरह या फिर कोई भी टॉय वगैरह लाते हैं तो लड़कियों के लिए अक्सर करके गुड़िया लाई जाती है। सॉरी, ऑप्शन बी को हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारे घरों में या फिर हमारे आसपास आपने अक्सर ही देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनको अक्सर खेलने के लिए गुड़िया वगैरह दी जाती है, ठीक है। जो लड़के होते हैं उनको कार वगैरह ला करके दी जाती है। तो ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं, है ना, कि जो लड़कियां उनको गुड़िया वगैरह ही ला करके दी जाएंगी, फिर जो लड़कियां वो घरों के ही काम करेंगी, लड़की घरों के बाहर के काम करेंगी। तो ये क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स थॉट होती है, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से लंबे टाइम से चली आ रही है। और अभी भी अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 90% तक घरों में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी किसको प्रदर्शित करता है? स्टीरियोटाइप्स को प्रदर्शित किया है ना, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी कह रहा है कि जो गुड़िया वगैरह है ये लड़कों को खेलने के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पर तो लड़कियों को ही दिया जा रहा है, जो कि पहले से ही चला रहा है। तो स्टीरियोटाइप्स को फॉलो ही किया जा रहा है, यहाँ पर कम करने की बात नहीं की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, देखिए ये भी बात जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देगा, क्योंकि अक्सर जब भी देखभाल या फिर बच्चों की देखभाल करने की बात आ जाए या फिर फैमिली की देखभाल करने की बात की जाए तो ये सारी जिम्मेदारियाँ लड़कियों की मतलब ऊपर दी जाती है कि नहीं लड़कियाँ सब सारे काम करेंगी, ठीक है, जो लड़कियाँ बाहर के काम करेंगे, ठीक है, पैसे कमा करके लाएंगे, है ना। तो ये भी स्टीरियोटाइप्स को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में जनरली यही चला आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सभी जेंडर में श्वेता व समानुभूति के गुण विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। जो देखभाल है, जो बच्चों की देखभाल है वो लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि जो टीचर भी होते हैं क्लासरूम में क्या करते हैं, कभी कभी अगर रंगोली वगैरह डिज़ाइन करते हैं, मेहंदी कॉम्पिटिशन है, तो वो लड़कियों को देते हैं, लड़कों को उसमें मतलब चांस ही नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि देखिए स्किल से किसी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अगर डेस्क वगैरह सही करना रहता है या फिर ब्लैक बोर्ड को सही करना रहता है तो वो काम लड़कों को दिया जाता है, ठीक है। हमारे क्लासरूम में तो मतलब शुरू से ही ये चीज़ें मैंने खुद भी देखी हुई हैं, है ना। तो ये किसको प्रदर्शित करती है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ही प्रदर्शित करती हैं। आप लोगों ने भी कभी न कभी स्कूल या फिर कॉलेज में देखा होगा ये चीज़ अपने साथ में, ठीक है। तो यही होता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि किसी एक पक्ष को किसी काम से रिलेट कर देना, है ना। तो यहाँ पर ये बात सही है, यहाँ पर इसके थ्रू जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को कम महत्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर में श्वेता की बात की गई, यानी कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी के अंदर भी किसी भी काम को लेकर के स्किल्स हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं, उसके बाद में आपकी जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? ठीक है, व्यवहारवादी, सूचना संकरण, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगतिशील। अब ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं दे रखा है, ना ही आपको लेव वाइगोस्की का नाम दे रखा है, ना ही जीन पियाजे का नाम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो व्यवहारवादी हैं या फिर जो सामाजिक संस्कृतिवादी हैं
उनका यहाँ पर मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दे रखा है उसका यहाँ पर नाम दे रखा है, ठीक है। जिन्होंने दे रखा है सिद्धांत उनका नाम दे नहीं रखा है। सिंपल से क्या पूछा है, भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण। जब भी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, यानी भाषा जो है हमारे थॉट को प्रभावित करे, हमारे विचार को प्रभावित करेंगे, तो इसकी बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो लैंग्वेज, जैसे कि एल से आपका क्या होता है लैंग्वेज, और एल से क्या हो गया आपके लेव वाइगोत्स्की। तो जो लेव वाइगोत्स्की वो क्या कहेंगे कि लैंग्वेज से थॉट आता है, विचार आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये विचार की जगह कॉग्निशन ले सकते हैं, संज्ञान लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का ही विकास होता है, हमारे संज्ञान का ही विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज को हल्का सा चेंज किया है। तो जब भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको लैंग्वेज भाषा दे रखा हो और सेकंड नंबर पे आपको थॉट विचार दे रखा हो या फिर संज्ञान दे रखा हो या फिर चिंतन दे रखा हो, तो इसकी बात कौन करेंगे, लेव वाइगोत्स्की करेंगे। ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज से, भाषा से विचार आते हैं, बट जो जीन प्याजे है वो क्या कहेंगे कि थॉट से लैंग्वेज आती है। तो सिंपल सा है, एल से लेव वाइगोत्स्की, और सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लैंग्वेज की। लैंग्वेज से विचार आते हैं, ये बात कहेंगे लेव वाइगोत्स्की, और जो है थॉट यानी कि विचार से भाषा आती है, बात कहेंगे जीन प्याजे। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का नाम नहीं दे रखा है, बट जो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने सिद्धांत किसका दे रखा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। व्यवहारवादी तो आपके अनुकरण वगैरह सीखने की बात करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, तो ये आपका होगा नहीं। सूचना संक्रमण आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। बाकी जो मनोगतिशील आपकी थ्योरी है ये आपके एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती उतना, ये आपका सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, है ना।